बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, मैंने आप लोगों से शेयर किया था लास्ट व्लॉग में अपने कि हमें नेक्स्ट डे जो है हम लोग जा रहे हैं सेंट्रल लंदन अब पिकनिक के लिए, क्योंकि हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने भी आना था और उन्हीं लोगों ने प्लान बनाया था कि वो मतलब जाएंगे और हम लोग को भी उन्होंने इनवाइट किया था कि आप लोग अगर सैटरडे की आप लोगों की कोई ख़ास प्रायोरिटी नहीं है तो हम लोग पिकनिक पे चलते हैं। तो बच्चे हस्बैंड भी घर पे ही थे और के लास्ट डेज चल रहे हैं छुट्टियों के, तो हम यही कर रहे हैं कोशिश कि यार बच्चों को जितना बाहर से लेकर जाया जाए ना उतना इनका एक तो स्क्रीन टाइम वो कम हो जाता है बच्चों का, दूसरा बच्चे एक्टिव रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ वैसे ही यूके में नहीं हो रही हैं तो होती ही नहीं है मोस्टली, क्या कहते हैं, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को जितना बाहर लेकर जाया जाए उतना ही बेहतर है। हम लोगों ने फिर प्लान कर लिया और जिसने जो जो बनाना था उसने वो बना लिया। मैंने बनाने थे चपली कबाब और साथ में मैं कोल्ड सैंडविचेस बना रही थी बस। तो फिर मैं सुबह सुबह उठी, नमाज़ वगैरह पढ़ी और एक दिन पहले का ही मैंने कबाब का बैटर जो था वो बना के रखा हुआ था और कोल्ड सैंडविचेस का भी, तो मेरे लिए मुझे कोई इतनी ख़ास मुश्किल नहीं हुई। उसके बाद बच्चों को रेडी किया करना होता है और उसके बाद फिर हम लोग चले गए। तो जी यहाँ पर हम बस स्टॉप पर पहुँच गए, घर के पास ही बस स्टॉप है और वहाँ में 2 बसेस चेंज करनी थी, तो हमें हमारा जो ट्रैवल था ना वो काफ़ी ज़्यादा था। तो जी यहाँ पर हम पहुँच गए थे और यहाँ से हमें करनी थी बसेस एक्सचेंज। हम अपने एक स्टॉप पे पहुँच गए थे और नेक्स्ट बस लेकर हम आगे जाना था। बस हम लोग टाइम से निकल गए थे और टाइम से ही उधर पहुँच गए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को पिकाडिली सर्कस ले जाते हैं। तो जी यहाँ पर हम पहुँच गए लंदन के एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क के पास, जिसे अक्सर लंदन का सेंट्रल पॉइंट भी कहा जाता है और ये बिल्डिंग भी लंदन की हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा है। तो जी यहाँ पर बस हम पहुँच गए थे और ये लंदन की काफ़ी फेमस और लाइवली स्पॉट है, बड़ी बड़ी स्क्रीन और लाइट, और इस जगह को हार्ट ऑफ लंदन भी कहा जाता है और इसको देखकर वाकई लगता है कि यार ये वाकई हार्ट ऑफ लंदन है। अच्छा, और यहाँ पे ना बच्चों के चेहरों का एक्साइटमेंट लेवल ही अलग है इसको देखने के बाद। अच्छा, हम लोग पहले भी काफ़ी दफ़ा इधर आ चुके हैं लेकिन जब भी आए हैं बोर नहीं हुए, हमेशा ही इस जगह को एंजॉय किया है। और ऑनेस्टली गाइस, अगर आप लोग लंदन में रहते हैं या फिर वेकेशन का प्लान कर रहे हैं लंदन का, तो पिकाडिली सर्कस आप ज़रूर आइए। यहाँ पे आके आप लोग कभी बोर नहीं होंगे, इंजॉय करेंगे। और ये बड़ी बड़ी स्क्रीन्स जो है ना बिल्कुल वैसे हैं जैसे न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर। वैसे मैं कभी गई नहीं हूँ न्यूयॉर्क, लेकिन जितना सोशल मीडिया पर देखा है या उसके बारे में सुना है तो फीलिंग वैसी ही आती है। With a notebook and a grin, she's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at अच्छा, सेंट्रल लंदन की ना एक और चीज़ जो मुझे बड़ी पसंद है वो ये कलरफुल बिल्डिंग्स हैं। यार कितनी प्यारी और कितनी यूनिक कलर स्कीम है इनकी, बिल्कुल एस्थेटिक सी फीलिंग आती है इनको देखकर। और कुछ बिल्डिंग्स हैं सिंपल पेस्टल कलर्स में बहुत ही सूदिंग लगती हैं। आई थिंक इन्होंने लंदन के जो ग्रे वेदर है ना उससे रिलेट करके इन्होंने बिल्डिंग्स को ना ये कलर्स किए हैं।
अच्छा, यहाँ सेंट्रल लंदन में ना जगह जगह छोटे छोटे स्ट्रीट शो हो रहे होते हैं। ये लोग ज़्यादातर ना स्ट्रीट परफॉर्मर्स ही होते हैं। आई मीन इनके जो शोज़ होते हैं ना, उसके लिए आपको कोई टिकट वगैरह बाय करने की ज़रूरत नहीं होती। ये आर्टिस्ट होते हैं और अपनी ही मर्ज़ी से परफॉर्म करते हैं। आई मीन अपना टैलेंट ना फ्रीली दिखा रहे होते हैं और फिर वो डोनेशंस भी ले लेते हैं और टिप्स भी ले लेते हैं। और यहाँ ना ऐसे छोटे छोटे स्ट्रीट शोज़ हर तरफ ही देखने को मिल जाते हैं और मुझे लगता है कि यार ये अच्छी बात है, बजाय कहने के या फिर जिस तरह लोग बेगर्स होते हैं और वो भीख मांगते हैं, बजाय कि वो सब करने के आप इस तरह का कोई टैलेंट दिखा लो और लोगों से डोनेशन इकट्ठे कर लो। इस तरह लोग भी इंटरटेन हो जाते हैं और इन लोगों का भी फ़ायदा हो जाता है। तो जी यहाँ पर वॉक करते करते हम लोग पहुँच गए थे ट्रफालगर स्क्वायर। ये भी लंदन की बहुत ही फेमस और बड़ी जगह है। इसके आसपास भी काफ़ी गैलरीज़ हैं, म्यूज़ियम है और यहाँ का भी एटमॉस्फेयर बहुत खुशगवार था। यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा था। आई डोंट नो क्या हो रहा था, कोई शो ही चल रहा था। तो बस यहाँ पर हम फिर ज़्यादा देर रुके नहीं, देर यहाँ पे रुके थे, मैंने वीडियो बना ली थी और उसके बाद फिर हम लोग लंदन आई वाली साइड पे चले गए थे। वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, ये सारी चीज़ें ना वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। आई मीन जो लंदन का सेंट्रल पॉइंट है वहाँ से ट्रफालगर स्क्वायर आप वॉक करते करते आपको पता ही नहीं चलता, आपने ना आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर हम लोग जा रहे थे लंदन आई के साथ वाले पार्क में, जहाँ पर बाजी लोग हमारा वेट कर रहे थे और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि वो ना अपने फ्रेंड से मिलेंगे। खैर जी हम लोग यहाँ पर पहुँच गए और ना सबको भूख बहुत लगी हुई थी। तो सबसे पहले पहुँचते ही हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था और मैं तो ना साथ साथ वीडियोस शूट कर रही थी। हालांकि मुझे पता भी है ये जगह सेफ़ नहीं है, यहाँ पे पता ही नहीं चलता है। स्नैचिंग भी बहुत आम है और पिक पॉकेट्स वैसे ही इतने फिर रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आपके बैग से कब फ़ोन चोरी हो जाता है। मेरा तो ये एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं बड़ी एहतियात से यहाँ पर ना अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी। तो यार यहाँ पर मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप लोग इसी तरह किसी क्राउडेड एरिया में जाते हैं या फिर आप अकेले कहीं जाते हैं तो आप लोगों को अपने चीज़ों की केयर खुद ही करनी पड़ती है। क्योंकि मेरा जो ये एक्सपीरियंस था ना बहुत ही वर्स्ट था कि जब मैं ग्रोसरी स्टोर में गई और मैंने सिर्फ टाइम देखने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और फिर मैंने उसके बाद मोबाइल अपने बैग में रख दिया। एंड देन जब मैं ग्रोसरी स्टोर से बाहर आई तो माई फ़ोन वाज गॉन और मुझे नहीं पता चला किस तरह किसने उठाया। लेकिन बहुत मेरे लिए उस टाइम पे वो बहुत बड़ा लॉस था। जाहिर है आपके फ़ोन में पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स होते हैं और पता नहीं क्या कुछ नहीं होता, कितना डेटा होता है, वो सब जब आपका फ़ोन अचानक से यूँ चोरी हो जाए तो वो फिर आपके लिए ना नाकाबिले बर्दाश्त होता है। और मैंने उस चीज़ को अकेले ही फेस किया। एक होता है ना कि यार तसल्ली के दो बोल बोलने वाला कोई हो, वहाँ पर मेरे पास कोई भी नहीं था। जाहिर है हम इतना दूर आ गए हैं अपनों से, तो इस तरह के अगर हमारे साथ कोई इंसिडेंट्स हो जाए ना तो हमें उसके लिए ना खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। हमारे अंदर इतनी बर्दाश्त हो कि यार हमारा कोई लॉस हो जाए ना तो हमें सब्र और हिम्मत से काम लेना वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो खैर यहाँ पर मैं वॉक कर रही थी क्योंकि मेरा बेटा ना बहुत रो रहा था और मैं फिर इसको वॉक करवा रही थी कि यार किसी तरह ये ना सो जाए। और ये बच्चों को हम ले आए थे, एक प्लेइंग एरिया है बिल्कुल लंदन आई के बिल्कुल साथ ही ना एक प्लेइंग एरिया और बहुत अच्छा बना हुआ है बच्चों के लिए। तो बच्चों को मैं उधर ले आई थी और बच्चे फिर उधर खेलते रहे थे, इनके फ्रेंड्स भी थे बाजी। हम लोग उधर ही चले गए थे बच्चों को लेकर। Hey Baz, look what I'm doing. On Armstrong. Can I have it? No. Alright, ladies and gentlemen, for the next stunt, I'm gonna need all your energy. So everybody clap your hands at the same time. Louder, here we go. Faster. Stronger. Now make some noise. Big round below. Ladies and gentlemen, a big round of applause for the volunteers. Thank you very much for your help. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind.
see her boots at the corner cafe. तो जी जनाब, यहाँ पर हम लोग फ्री हो गए थे और हमारी बस भी आ गई थी। और तो यहाँ पर हमें फ्रेश फ्रूट नज़र आया, तो हम लोगों ने कहा कि चलो यार फ्रूट ले चलते हैं घर पे, थोड़ा सा स्मूदीज़ वगैरह बना के पियेंगे। बच्चे वैसे फ्रूट बड़ा पसंद करते हैं, तो और कुछ ना खाएं, ये फ्रूट खा लेते हैं और फिर जब इनको भूख लगती है ना तो ये ऊपर से दूध भी पी लेते होते हैं। तो जी यहाँ पर बस नेक्स्ट डे उठे और मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह करने के बाद मुझे खाना बनाना था। और आज मैं खाने में पाई बना रही थी। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मुझे भी, और मैं ना इनको हल्की आंच पे पकाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने इनको अच्छी तरह वॉश कर दिया। वैसे तो साफ़ सुथरे होते हैं, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए इनको बहुत अच्छी तरह धोती हूँ। और उसके बाद जैसे अनियन, जिंजर, अच्छा मैं ना ये सारी चीज़ें इकट्ठी ही डाल देती हूँ और फिर इनको इकट्ठा ही गला लेती हूँ। तो उससे ना फिर एक बहुत ही मज़े का टेस्ट डेवलप हो जाता है। और यहाँ पर ना मेरे पास गार्लिक, जिंजर पहले से ही ना चॉप हुआ कुछ पड़ा हुआ था, तो मैंने पहले इसको यूज़ किया और फिर मैंने कहा जो अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं और ले लूँगी। बस जी पाए ऊपर रख दिए थे और मैंने कहा जब तक पाए गलते हैं तब तक मैं सैलड बना लेती हूँ। और ये सैलड ना मैं अक्सर खाने के साथ खाती हूँ। और अगर कभी कभार तो ऐसा होता है कि दोपहर को कुछ ना भी खाने का दिल कर रहा हो ना, मैं ये खाली सैलड खा लेती हूँ और उसके ऊपर से मैं कोई ग्रीन टी ले लेती हूँ या हर्बल टी या फिर कोई भी टी ले लेती हूँ। और मैं ना ये सैलड लाजमी खाती होती हूँ। तो इसमें मैं ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ें नहीं डालती। कुकम्बर होता है, बीटरूट होता है और टमाटोज़ होते हैं। और टमाटोज़ के जो अंदर वाले इस तरह बीज है ना, वो मैं निकाल देती हूँ। वो हम बचपन से ही नहीं खाते थे, हमें आदत ही नहीं थी शुरू से वो वाले बीज खाने की। और उसके अलावा मैं ये लेटस डाल लेती हूँ। पाकिस्तान में अगर आप लोग हैं तो आप लोगों को क्या 2 अगर लेमन हो तो वो आप उसके अंदर स्क्वीज़ कर लें। मुझे तो ये हाफ़ ही बहुत था। उसके अलावा मैं इसमें चिया सीड भी डालती हूँ और स्वीट कॉर्न्स भी डालती हूँ। इससे बहुत मज़े का बन जाता है ये सैलड। और अगर आप कुछ ना भी खाए ना, ये सैलड ही खा लें तो यकीन करें आपकी भूख उतर जाती है। तो जी यहाँ पर मेरा सैलड भी रेडी हो गया था और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। मैंने कहा नमाज से फ्री हो के ना फिर मैं इसको खाऊंगी, क्योंकि पाए बनने में तो अभी काफ़ी टाइम था। तो जी जनाब, यहाँ पर पाए भी ऑलमोस्ट गल गए थे और मैंने उसमें फिर सारे मसाले वगैरह डाल के उसकी अच्छी तरह भुनाई कर ली थी। और यहाँ पर मुझे लग रहा था जैसे बहुत ही ज़्यादा गल गए हैं, लेकिन नहीं, ठीक था। पाए ज़्यादा गले हुए ही अच्छे लगते हैं, चाशनी वाले अच्छे लगते हैं। मेरी मामा कहती हैं कि पाए हों तो चाशनी वाले हों, तो बस वही चाशनी वाले पाए बने थे और बहुत मज़े के बने थे। बस फिर मैंने इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी और फिर मैंने उसके अंदर पानी वगैरह डाल के उसको फिर अच्छी तरह पका लिया था। और उसके बाद उसमें गरम मसाला और सब्ज़ धनिया डाल के, और ये देखें यहाँ पर जो पाए हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे व्लॉग को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।